Hello बच्चों, let's read this question. The question says, give reasons. Number 1, shaving soaps contain glycerol. Number 2, antacids should not be used for longer time. तो हमको यहाँ पे क्वेश्चन में दोनों रीजनिंग दिया गया है. पहला जो बोल रहा है कि शेविंग सोप्स में ग्लिसरॉल होता है, ये क्यों होता है हमको बोलना है, और सेकंड में बोल रहा है कि एंटासिड्स ज़्यादा समय तक हमको यूज़ नहीं करना चाहिए, ये क्यों है. तो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट क्या है हम देख लेते हैं. फर्स्ट की कंसेप्ट इज ग्लिसरॉल इन शेविंग सोप्स. Second is use of antacids for a longer time leads to several problems. तो अब हम एक एक करके ये रीजनिंग देखते हैं. पहला जो बोल रहा है कि शेविंग सोप्स कंटेन ग्लिसरॉल. अब ग्लिसरॉल क्या करता है? ग्लिसरॉल एक ह्यूमेक्टेंट है. Now what is a humectant? Humectant एक ऐसा चीज होता है जो क्या करता है? Retains moisture. तो ये moisture रिटेन करता है, मतलब क्या करेगा? ये प्रिवेंट करेगा ड्राइंग, क्योंकि ये मॉइस्चर रिटेन कर रहा है. और अगर ये मॉइस्चर रिटेन कर रहा है और ड्राइंग को प्रिवेंट कर रहा है, मतलब इसका इफेक्ट क्या होगा? इफेक्ट होगा leaves the soap feeling hydrating क्योंकि यहाँ पे मॉइस्चर रिटेन हुआ है, and also moisturizing. तो शेविंग सोप जिसका पर्पस ही वो होता है, वो पर्पस सेटिस्फाई करने के लिए हम यूज करेंगे ग्लिसरॉल. So this is the reason why glycerol is used in shaving soaps. फिर हम दूसरे पार्ट देखते हैं जो कि बोल रहा है कि antacids should not be used for a longer time. Antacids क्या करते हैं? Antacids are those medicines which makes the gut alkaline. मतलब ये जो एसिड कंटेंट है हमारा स्टोमक में जनरली क्या रहता है? HCl रहता है. तो ये HCl को जाकर न्यूट्रलाइज कर देगा, न्यूट्रलाइज्ड बाय एंटासिड्स. और जब ये न्यूट्रलाइज्ड हो जाएगा और धीरे धीरे मोर एंटासिड्स विल कीप कमिंग इनटू द स्टोमक, तब क्या होगा? गट ऐसे अल्कलाइन हो जाएगा. और अगर गट का मीडियम अल्कलाइन हो गया, तो अल्कलाइन मीडियम होने से जो प्रॉब्लम्स होता है, पहला है कि बैक्टीरियल ओवरग्रोथ होगा. बैक्टीरिया जो है एसिडिक एनवायरनमेंट में थ्राइव नहीं कर सकता है, पर अब जब ये अल्कलाइन हो गया है तो बैक्टीरिया यहाँ पे बहुत सारे आ जाएंगे और ये यहाँ पे रहने लगेंगे. एंड नाउ दिस बैक्टीरिया विल कॉज डिजीजेस एंड अदर प्रॉब्लम्स. फिर दूसरा जो होता है, यहाँ पे pH इम्बैलेंस होता है बॉडी का. इसके सिवाय और क्या होता है? किडनी स्टोन्स हो सकता है. और ये ऐसे ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लगेंगे जब एंटासिड्स हम लॉन्गर टाइम के लिए यूज करेंगे. तो यही है रीजन why antacids should not be used for a longer time. So that's it with these two questions. Hope you have understood it well. Best of luck.